हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडेश एकेडमी। कोडेश एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं राज खिलजी आप सभी के सामने लेकर आया हूं आज एक नई वैकेंसी के बारे में। तो नई वैकेंसी देखते हैं कौन सी वैकेंसी है आप सभी के सामने। देखो, CISF कांस्टेबल की वैकेंसी है, नई भर्ती है। कुल पद मिलेंगे आपको 1130, 1130। बहुत ही अच्छे पद है CISF में। योग्यता क्या होना चाहिए आपकी? 12वीं पास होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? 12वीं पास। पर मैं स्टार्टिंग में आप सभी को बता दूं कि 12वीं पास वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जिसके 12वीं में और 11वीं में साइंस सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति आर्ट्स वाले हैं और कॉमर्स वाले हैं, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, व्यू नहीं चाहिए, है ना। पर जो बात सत्य है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, 12वीं वाले सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। वही व्यक्ति वीडियो को कंटिन्यू करे, बाकी व्यक्ति वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलो, महिला भी भर सकती है, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज में लिखा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बहुत ही अच्छी फोर्स होती है। ठीक है, पद रहेंगे आपके CISF कांस्टेबल के और फायरमैन के रहेंगे। कांस्टेबल फायरमैन दो पद पोस्ट है अपनी। ठीक है, चलो 2024 नोटिफिकेशन। अगले पेज पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट तारीख देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट आप देख लेते हैं ना। देखो, इसका फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा आपका 31/8 से। कहां से होगा? 31 तारीख 8वें महीने से। ठीक है, तो 31 तारीख 8वें महीने से इसका फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट रहेगी इसकी 30/9। ठीक है, क्या रहेगी लास्ट तारीख? 30/9 इसकी लास्ट तारीख रहेगी। एक पे एग्जाम फीस वो भी तारीख 30/9 की रहेगी। एग्जाम डेट इसका एस पर शेड्यूल बता दी जाएगी आपको, है ना। बिफोर एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो OBC और जनरल, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की कितनी रहेगी? 100 रुपए रहेगी दोस्तों। कितनी रहेगी? 100 रुपए मात्र। और बाकी SC ST है ना, SC और ST की फीस क्या रहेगी? 0 रुपए रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फीस की बात कर ली, डेट की बात कर ली, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं, एज की बात कर लेते। तो कम से कम आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी? 23 साल। ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 23 हो सकती है। 23 से ज्यादा आपकी अगर उम्र होगी तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते आप। ठीक है, चले, एज लिमिट देख लिया आपने। आगे देखते हैं अपन। कांस्टेबल और फायरमैन के पद है ना, कांस्टेबल और फायरमैन के, है ना। UR में पोस्ट कितनी है? जनरल में पोस्ट है 466। 466 जनरल वालों के लिए है। OBC वालों के लिए है 236 पोस्टें हैं। EWS में 114 पोस्टें हैं। SC में 153 और ST में कितनी? 161। टोटल हो गई 1130 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फॉर्म कौन कौन भर पाएंगे? तो देखो, मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था आप सभी को, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, महिला नहीं भर पाएगी, है ना। आगे महिला लिखा था, उसको कैंसिल कर दें आप। सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर पाएंगे, फीमेल नहीं भर पाएंगे। 10+2 इसका मतलब 12वीं आपकी होनी चाहिए। और देखो यहाँ लिखा है साइंस सब्जेक्ट से होने चाहिए। कौन से? साइंस सब्जेक्ट से। हाइट लिखी है आपकी 130 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपका 80 से 85 के बीच में होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुल नेक पर होना चाहिए। ठीक है, मोर डिटेल के लिए नोटिफिकेशन पढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ लेंगे अपन नोटिफिकेशन। आगे पेज देखते हैं, आगे क्या लिखा है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो फॉर्म फिल करने से रिलेटेड है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बाद में आप इनको पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं, उसने बोला है कि 3 मंथ पुराना फोटो होना चाहिए। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, जो आप डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है सारी, तो आप पढ़ लेना बाद में इसको। चलो आगे देखते हैं अपन। ये उसका सिलेबस है। क्या है इसका सिलेबस? तो सिलेबस भी अपन किस में कवर करेंगे, उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है मैंने। उस नोटिफिकेशन में अपन सिलेबस भी देखते हैं और क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस भी जानते हैं। तो नोटिफिकेशन आपका सामने आने वाला है। ठीक, ये आ चुका है नोटिफिकेशन आपके सामने। तो CISF का नोटिफिकेशन आपके सामने दिया है। ठीक है दोस्तों, चलो इंपोर्टेंट पर ही चलते हैं ना, जो आपके लिए इंपोर्टेंट है उसी पर अपन डायरेक्ट चलते हैं। प्रवेश भर्ती, ये रहा भर्ती। चलो, ये पेज आपके लिए इंपोर्टेंट है। क्या लिखा है? भर्ती प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस। क्या लिखा है दोस्तों? सिलेक्शन प्रोसेस। चलो, तो सिलेक्शन प्रोसेस पे बात कर लेते हैं अपन। किस पे बात कर लेते हैं? सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका क्या होगा? शारीरिक दक्षता होगी। क्या होगी? शारीरिक दक्षता, PET।
पीईटी होगा, उसके बाद पीएसटी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखते हैं शारीरिक दक्षता में क्या होगा आपका, अभ्यर्थी को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है, मतलब रनिंग होगी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। जैसा एसएससी जीडी में होता है सेम टू सेम प्रोसेस इसी में होगी, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। पहली प्रोसेस तो ये हो गई। दूसरी प्रोसेस में क्या होगा आपका, पीईटी होगा, है ना, शारीरिक मानक परीक्षा। इसमें क्या होगा, आपकी हाइट चेस्ट वगैरह नापे जाएंगे। तो देख लेते हैं अपन, आपकी हाइट 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा सीना, सीना 80 से 85 के बीच होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और न्यूनतम फुलाव कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर आपको बोलेंगे चेस्ट फुलाव, फिर आपको चेस्ट फुलाना पड़ेगा ऐसे, है ना, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। तो वो 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए, जो कि आसानी से फूल जाता है। नहीं भी फूले उस टाइम तो वो आपको टाइम देंगे, बोलेंगे डिप्स लगा सकते हो आप, वो अच्छा कोऑपरेट करते हैं सीआईएसएफ वाले, है ना। तो अच्छा खासा रहेगा आपका, फूल जाएगा, पास हो जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या रहेगा आपका, और यहाँ दिया है छूट वगैरह की बात करी है, चलो वो तो कोई बात नहीं। फिर ये सारा होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का बना लेना, आप सभी को बता दूं मैं अभी से, है ना। सीआईएसएफ का ही एक इसी नोटिफिकेशन नीचे एक पेज होगा जाति प्रमाण पत्र को, वो डाउनलोड करके आप अपनी तहसील में जा करके अपना जाति प्रमाण पत्र इसके सीआईएसएफ के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सुधरा सकते हो, है ना। मतलब केंद्र का आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, वो ले जाना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट ले जानी है, ठीक है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड आपका, 1-2 फोटो ले जाना है, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं साथ में, ठीक है दोस्तों। और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी आपको, उसकी भी 2 फोटोकॉपी करके या कलर या जैसे भी रहेगी 2 फोटोकॉपी करके उसको ले जानी है साथ में। इसके बाद अगर ये आप क्लियर कर लेते हो दोस्तों, तो इसके बाद क्या होगा आपका, दस्तावेज हो गया। देखो दस्तावेज सत्यापन लिखा है, दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या मांगा है आपसे, देखो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मांगा है ना, और आरक्षण में छूट के लिए मांगा है इसमें। चलो आगे देखते हैं और क्या मांगा है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, 2 पासपोर्ट आकार के हाल ही में लिए गए फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो मतदान कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक। फिर बोला है कॉलेज द्वारा जानकारी पहचान पत्र, पैन कार्ड, इनमें से कोई सा भी एक ले जाना आप सभी को। शिक्षा, जाति, भूतपूर्व सैनिक, चलो ठीक है। चलो अब देखते हैं, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया पीएचटी और पीईटी, इसके बाद आपकी होगी एक रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम उनके ऊपर है, वो आपसे ओएमआर मार्कशीट पर भी करा सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड भी करा सकते हैं, मतलब सीबीटी भी करवा सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या अंक रहेगा। देखो 100 अंकों का 100 प्रश्न रहेगा, यहाँ लिखा है ना, 100 अंक के 100 प्रश्न रहेंगे। और क्या क्या रहेंगे 100 अंक के 100 प्रश्न, वो अपन चर्चा कर लेते हैं। चलो 100 अंक के 100 प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्न सब्जेक्ट रहेगा 4। पहले तो सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग रहेगी, 25 प्रश्न रहेंगे और 25 अंक रहेंगे, ठीक है। फिर रहेगा सामान्य ज्ञान, 25 प्रश्न 25 अंक के, ठीक है। फिर गणित रहेगी 25 अंक की 25 प्रश्न। फिर अंग्रेजी या हिंदी, आप अगर अंग्रेजी में कंफर्टेबल है तो अंग्रेजी सिलेक्ट करें, हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। उसके भी 25 प्रश्न रहेंगे 25 अंक के। टोटल 120 मिनट मिलेंगे आपको। कितने? 2 घंटे मिलेंगे, प्रश्न रहेंगे 100, बहुत टाइम होता है 2 घंटे प्रश्न 100 बहुत टाइम है, ठीक है। चलो, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, आप तुक्के भी लगा सकते हो उसमें, ये भी बता देता हूं मैं आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। और चलो, अगर ये एग्जाम भी आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, लास्ट की जो अंतिम कट ऑफ रहेगी ये भी आपने क्लियर कर ली, तो उसके बाद आपकी चयन प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पर समाप्त होने से पहले आपका जैसे कट ऑफ क्लियर होगी, कट ऑफ में आपका नाम आ गया, उसके बाद एक और होगा आपका मेडिकल टेस्ट। क्या होगा दोस्तों? मेडिकल टेस्ट। अगर मेडिकल टेस्ट भी आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद तो आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? फिक्स। और केंद्र की जॉब है, बहुत बढ़िया सैलरी रहेगी, 40-50 हज़ार समथिंग सैलरी रहेगी, है ना, और बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। जिसका भी वर्दी का सपना है, सीआईएसएफ में जाने का सपना है, अच्छे पैसे कमाने का सपना है, तो ये वैकेंसी उनके लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार जुड़े रहें कोडेस एकेडमी के साथ। मिलते हैं अपन नई वैकेंसी में, है ना। इसके अलावा कोई और वैकेंसी होगी तो उसमें मिलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन चल रहा है नीचे, उसमें आप कमेंट कर दें। हमारी टीम आपको हर कमेंट की क्या करेगी? जवाब दे देगी। हर कमेंट का क्या करेगी? जवाब देगी। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना आपका कर्तव्य है ना, और जवाब देना हमारा कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक यू।